और यूपी चुनाव से जुड़ी हुई आज की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। यूपीए सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के बड़े नेता आरपीएन सिंह आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आरपीएन सिंह यूपी में पूर्वांचल के पडरौना के रहने वाले हैं और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आरपीएन सिंह का नाम आगे रहता है। आइए आपको बताते हैं कि आरपीएन सिंह कौन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व सांसद हैं और करीब 4 दशक से राजनीति में एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। यूपीए 2 में गृह राज्य मंत्री का पदभार उन्होंने संभाला और यूपी के कुशीनगर जिले के रहने वाले बताए जाते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि पडरौना से चुनाव लड़ सकते हैं। झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और यूपी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो पूर्व सांसद सीपीएन सिंह के बेटे हैं। 2009 में कुशीनगर से सांसद बने वो, लेकिन 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव वो हार गए थे। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पडरौना से चुनाव लड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। और अशोक तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। अशोक, इसे तो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए फायदेमंद खबर है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है। आरपीएन सिंह कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, कुशीनगर से उनका ताल्लुक है, वहां के बड़े नेताओं में उनकी गिनती की जाती थी। और आपको ध्यान होगा कि अभी जब कल कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी तो उसमें आरपीएन सिंह का भी नाम था। यानी कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी की तरफ से दिया जाना माना जा रहा है। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि दोपहर 2:30 बजे दिल्ली में जो बीजेपी का केंद्रीय मुख्यालय है वहां पर बीजेपी नेताओं की उपस्थिति में उनकी ज्वाइनिंग होगी आज बीजेपी में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को छोड़ा था और वो समाजवादी पार्टी के खेमे में गए थे तो ये माना जा रहा था कि एक पर्टिकुलर बेल्ट में बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है उनके जाने के बाद। तो इसके 2 फायदे बीजेपी के लिहाज से माने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि कुशीनगर में जिस पडरौना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक है, अब बीजेपी उनको वहां से अपना उम्मीदवार भी बना सकती है अगर वो बीजेपी में दोपहर 2:30 बजे आज शामिल हो जाते हैं या कल जब भी उनके शामिल होने की बात सामने आएगी हम लोगों के। लेकिन आरपीएन सिंह को बीजेपी में आना या फिर कांग्रेस से इस्तीफा देना ये कांग्रेस के लिहाज से बहुत बड़ी मुश्किल मानी जा रही है। क्योंकि आप देखिए, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर पूर्वांचल का इलाका हो, कांग्रेस के कई सारे पुराने दिग्गजों ने इस विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस का साथ छोड़ा है और वो अलग अलग दलों में जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इमरान मसूद ने भी, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनकी गिनती हो रही थी, प्रियंका गांधी की जो कोर कमेटी थी उसमें इमरान मसूद को जगह दी गई थी और अब आरपीएन सिंह ने अचानक इस्तीफा दे दिया। तो इसे राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले एक बड़ी खबर मानी जा रही है। लेकिन ये अभी तय होना बाकी है कि आरपीएन सिंह को बीजेपी चुनाव लड़ाती है या नहीं लड़ाती है उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद। लेकिन मानसिक तौर पर एक बड़ा झटका बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को ये माना जा रहा है और ये समय तय किया गया है। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास दिल्ली में आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और अशोक, कहा जा रहा है कि पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये उतरेंगे बीजेपी की तरफ से। कितनी टफ फाइट होगी ये कहा जा रहा है कि आसान नहीं होगा वो सीट निकालना स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। देखिए, दोनों ही लिहाज से ये जो सवाल है आपका ये बहुत मुफीद है। पहली बात तो ये है कि पडरौना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त सिटिंग विधायक हैं। हालांकि वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अभी तक जो लिस्ट जारी हुई है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उस सूची में नहीं है, लेकिन उनका लगभग ये नाम तय माना जा रहा है कि वो पडरौना से ही चुनाव लड़ेंगे। अब अगर आरपीएन सिंह को बीजेपी उसी सीट से चुनावी मैदान में उतारती है तो वो सीट बेहद दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि 2 बड़े नेता आमने सामने होंगे। हालांकि आरपीएन सिंह पिछले 2 चुनाव लगातार वहां से हारे हैं। लोकसभा का पिछला चुनाव जब हो रहा था तो खुद प्रियंका गांधी उनके कैंपेन में कुशीनगर गई थी और इत्तेफाक से मैं भी उस कवरेज के दौरान वहां पर मौजूद था। तो प्रियंका गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा उनको एक आप कह सकते हैं कि बड़ा पद हमेशा दिया गया, बड़ा मान सम्मान भी दिया गया। लेकिन आखिरकार उनके छोड़ने की वजह क्या रही ये तो अभी थोड़ी देर बाद साफ हो पाएगा जब वो सार्वजनिक तौर पर अपना संबोधन भी करने वाले हैं। तो इतना जरूर है कि पडरौना सीट अब एक आप कह सकते हैं कि जो दिलचस्प लड़ाई वाली सीटें उत्तर प्रदेश में है, जैसे गोरखपुर की सीट है, केशव मौर्य की सिरातू की सीट है, बनारस की तमाम सारी विधानसभा की सीटें हैं, अयोध्या की सीट है, ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो अब ठीक इसी तरह से अगर पडरौना से बीजेपी आरपीएन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाती है तो ये सीट भी काफी दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। हालांकि आरपीएन सिंह पिछले 2 लोकसभा चुनाव से अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, लगातार वो 2 चुनाव अभी हारे भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी में उनकी स्थिति बहुत असहज थी या वो पार्टी में बहुत अच्छी स्थिति महसूस नहीं कर रहे होंगे। शायद इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और आज दोपहर 2:30 बजे वो बीजेपी में शामिल भी होने वाले हैं।
लेकिन ये जरूर है कि अगर बीजेपी उनको चुनावी मैदान में उतारती है तो पडरौना की सीट पर भी जो फाइट होगी वो बहुत जबरदस्त होगी। जी बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी अपडेट देने के लिए। तो आरपीएन सिंह, जैसा कि अशोक बता रहे हैं कि 2:30 बजे के करीब औपचारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं आज दिल्ली में। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।